हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं वो बहुत जल्द महादेव जी पूरी कर दे, यही दुआ है उनके चरणों में। और आज हम जानने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी इंसान हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा है, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रही है, क्या चल रही है, आगे क्या होने वाला है, और आपके पार्टनर के माइंड में करंटली भी क्या चल रहा है। तो एक ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। जितनी एनर्जीज़ आपके साथ मैच होगी गाइज उतना ही आपको रखना है, बिकॉज ये जो रीडिंग्स होती है जनरल होती है कलेक्टिव्स के लिए, तो हर एक इंसान के साथ मैच नहीं हो सकती है। अगर हो रही है आपके साथ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो हो सकता है कोई और रीडिंग आपके लिए है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखिए गाइज, आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ किया था, उन्होंने खुद से आपको अप्रोच किया था पास्ट में, चाहे ये आपका लव रिलेशनशिप था, चाहे ये आपका मैरिज प्रपोज़ल था, आपका अरेंज्ड मैरिज था। तो ये अरेंज्ड मैरिज भी था तो भी आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से ही पहल हुई थी। और अगर ये लव रिलेशनशिप है तो उस केस में भी आपके जो पार्टनर है उन्होंने ही आपको प्रपोज़ किया है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में आप जब भी दोनों एक दूसरे से मिले गाइस, जब भी आप दोनों की नज़रें मिली, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन किया, बातें की, तो आप दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे पास्ट में। और जैसे ही आप दोनों के जो विचार है, जो आप दोनों का मतलब थॉट प्रोसेस है, वो आप दोनों को भी शायद ऐसा लगा था कि यही वो इंसान है जो मेरे लिए कंपैटिबल है। इसी को मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, जो एक समझदार जो पार्टनर होता है, जो बहुत ज़्यादा समझदारी से लाइफ को समझ सकता है, घर परिवार के सदस्यों को हैंडल कर सकता है, अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से संभाल सकता है। तो ये इम्प्रेशन आप दोनों का स्टार्टिंग में था, ये दिखाई दे रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे और कुछ व्यूवर्स ने तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रॉमिसेस भी किए। अगर आप सिंगल तो हो सकता है कि आपने एक दूसरे से शादी करने का कमिटमेंट दिया था। फिर शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, आपके बच्चे, बच्चों के नाम, बहुत कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड कपल हो तो वहाँ पर भी आप दोनों ने मिलकर आपकी फ्यूचर फैमिली को मतलब प्लान किया था, आपके बच्चों के लिए प्लान किया था। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सपने दोनों ने भी सजाए थे पास्ट में। आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगते थे गाइज़। आपकी जो पर्सनालिटी थी स्टार्टिंग से ही आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन की पर्सनालिटी आपके पार्टनर को लगी है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, मतलब मेल फीमेल जो भी आपका पार्टनर है उस हिसाब से आप देखिए। और ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी रही है, जिस तरीके के आपके लुक्स रहे हैं, जिस तरीके का आपका नॉलेज रहा है, आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया है पास्ट में। अगर आपकी शादी भी हुई थी, अगर आपका लव रिलेशन भी था, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते थे आपसे, चाहे वो फैमिली के लोग हैं, चाहे वो बाहरी लोग हैं, आस पड़ोस के हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी है। बिकॉज़ यहाँ पर आप दोनों एक पावर कपल मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया हुआ है, मतलब आप दोनों जब भी साथ घूमते थे, जब भी आप आपके जो फोटोग्राफ्स है सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, तो जैसे कि लोगों की नज़र आपको लग जाती थी। आप दोनों के बीच में सडनली झगड़ा हो जाता था जब भी आप ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। बिकॉज़ आप देखिए, कपल्स होते हैं, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं ना कि देखते ही उनका ऑरा, उनकी एनर्जी, उनके एक दूसरे का जो बॉन्डिंग होता है, प्यार होता है, उनकी आँखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलक जाता है। तो ऐसे कपल्स को नज़र लग ही जाती है। तो ये वाली एनर्जीज़ आप दोनों की रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से फिर धीरे धीरे आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता चला गया बिकॉज़ ऑफ जेलसी। और यहाँ पर कुछ आप दोनों के कर्मास भी पेंडिंग थे जो रिज़ॉल्व होना ज़रूरी था।
अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपकी अवेकनिंग होना ज़रूरी था। अगर सोलमेट जर्नी में भी हो तो वहाँ पर भी सोल लेसन्स लर्न करना ज़रूरी था। और इस वजह से सडनली आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न। आपके पार्टनर ने आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं दिया। आपने हमेशा आपके पार्टनर को पूछा होगा, उन्हें चेज़ किया होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते हो, या फिर शादीशुदा हो तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो ये सिनारियो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा से जैसे कि चुप्पी साध कर रखी है। कभी भी उन्होंने आपको कोई वैलिड रीज़न यहाँ पर नहीं दिया है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, कुछ व्यूवर्स तो अभी तक परेशान है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम भी हुए हैं, फैमिलीज़ में भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कुछ व्यूवर्स के। ये वाली भी एनर्जीज़ हैं। कुछ व्यूवर्स की एंगेजमेंट फिक्स होकर टूट गई है, शादी होते होते रुक गई है। और अगर लव मैरिज था तो फैमिली यहाँ पर कन्विंस नहीं हो रही है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाली फैमिलीज़ है यहाँ पर। स्टेटस इश्यूज़ है, कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास है तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। कोई एक मैरिड है, कोई एक विडो है, कोई डिवोर्सी है, कोई सिंगल है, कोई मैरिड। ये कॉम्प्लिकेशंस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर ने चुप्पी तो साध ली, आपको वैलिड रीज़न नहीं दिया और शांति से आपकी लाइफ से चले गए। आपके बहुत कन्विंस करने के बाद भी ये पर्सन लौट कर नहीं आए थे। और अब की एनर्जी अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है। प्रेजेंट की अगर एनर्जीज़ आपको बताऊँ तो प्रेजेंट में ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा सैड है। आपके पार्टनर को गाइज़ अभी इस वक्त ये लग रहा है जैसे कि उनकी लाइफ का जो एक सपोर्ट सिस्टम था, जो आपके रूप में 24/7 उनके साथ था, वो अब नहीं है। और पास्ट में जिस थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में आकर आपके पार्टनर चले गए, या जो कुछ भी सीन आपके कनेक्शन में रहा है, तो अब आपके पार्टनर को वो पिछली बातें याद आ रही है कि हो सकता है बीच में आपके पार्टनर ने जो सब ब्लेम है वो आप ही पर डाल दिया, और कुछ केसेस में आपकी फैमिलीज़ पर ही डाल दिया। और अब देखिए आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की भी गलती थी, उनके पेरेंट्स की भी गलती थी। ख़ास करके मदर रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे हैं, सिस्टर रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, उनकी मदर ने गलती की है, उनकी सिस्टर ने गलती की है, और इतना ज़्यादा एक कपल के बीच में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया कि जिस वजह से आपके पार्टनर को ना चाहते हुए भी आपसे दूर जाना पड़ा। और अब आपके पार्टनर की लाइफ में जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तब ना उनकी मदर उन्हें सपोर्ट कर रही है, ना सिस्टर सपोर्ट कर रही है, ना फैमिली सपोर्ट कर रही है, ना फादर सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी थी उनकी लाइफ में तो वो भी, उसका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बिकॉज़ वो जो थर्ड पार्टी थी, हो सकता है वो बस एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वो बस आपके पार्टनर को कुछ लेसन सिखाने के लिए आई थी, और उसने आपके पार्टनर को लेसन दे दिया है, और वो धीरे धीरे आपके पार्टनर से अब उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। और यहाँ पर पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर को पिछली बातें याद आ रही है कि उन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत क्यों कर दिया। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इस बात का पछतावा हो रहा है उन्हें कि आखिरकार उन्होंने ये डिसीजन लिया ही क्यों। हो सकता है यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के केस में नेगेटिव स्पेल वर्क भी इन्वॉल्व है, जिसके प्रभाव में आकर भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। और अब जो स्पेल वर्क की एनर्जीज़ है, ख़ास करके ब्लैक मैजिक की जो एनर्जीज़ है, वो रिलीज़ हो रही है। और डिवाइन प्रोटेक्शन आपके पार्टनर को यहाँ पर मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपके कनेक्शन को मिल रहा है। और जिस वजह से आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है, उनका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा यहाँ पर क्लेंस हो रहा है। और जैसे कि बहुत साल से कोई सो रहा था और सडनली वो जाग गया है, और उस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इतने समय तक मैं अंधेरे में था, मुझे क्यों रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, क्यों मैं अंधेरे में भटक रहा था। ये वाली एनर्जीज़ आपके पार्टनर्स की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपके पार्टनर ने बहुत बार, जैसे ही उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, तो वो अब थर्ड पार्टीज़ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो थर्ड पार्टीज़ कन्विंस यहाँ पर होते हुए तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, जिस वजह से कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ों की भी एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर आपको उनका कप ऑफ लव यहाँ पर ऑफ़र करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए उनके उभर कर आ रहे हैं। न्यू मून की भी एनर्जीज़ है, तो आपके पार्टनर के जो इमोशंस है, मून जो होता है भावनाओं का कारक होता है, तो जब भी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, तो इमोशंस फ्लक्चुएट होते ही होते हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ओपन हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर्स आपको याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ है। सोशल मीडिया पर आपको चेक किया जा रहा है, फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछा जा रहा है, और हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने अभी उनकी एनर्जीज़ देना बंद कर दिया है पार्टनर्स को। आप डिटैचमेंट में जा चुके हो, आप डिटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, आपको अब आपके पार्टनर की उतनी ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं हो रही है, या तो आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है कि भगवान जी आप जो चाहे वो हो जाए, अब मुझे इस इंसान को चेज़ नहीं करना है। अगर ये इंसान मेरे लिए सही है तो लौट कर आएगा, मेरी माफ़ी मांगेगा, और अगर मुझे लगता है कि सही में ये पर्सन बदल चुका है तो मैं इसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेप्ट कर लूँगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं, तो फिर मैं मतलब सोच समझ कर ही डिसीजन लूँगी। ये वाली मेरे फीमेल व्यूवर्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे ज़्यादातर पिक हो रही है। और अच्छी बात है गाइज़, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज़ पहले ही इस इंसान ने आपको बहुत कुछ दिखाया है, आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं की है। और जो लोअर वाइब्रेशनल थर्ड पार्टीज़ थी, जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को मैच ही नहीं हो रही थी, उनके पीछे आपके पार्टनर भागे थे। जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुकी फीमेल्स थी, उनके फिज़िकल अट्रैक्शन में आकर आपके पार्टनर उसके पीछे भाग रहे थे। आपके पार्टनर को लग रहा था शायद वही उनकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। आपको वो बहुत ज़्यादा जैसे कि दुश्मन समझने लगे थे। लेकिन अब सब जो चीज़ें हैं ना, जो टेबल है वो टर्न हो चुका है गाइज़। जो आपके पार्टनर के आँखों पर पट्टी थी, जो भी ईगो था, जो भी एंगर था, जो कुछ भी कन्फ्यूजन्स थे, वो धीरे धीरे यहाँ पर हट रहे हैं। और जो भी मेरे व्यूअर्स है गाइज़, आप में से 70% व्यूअर्स के पार्टनर्स की ये एनर्जीज़ है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स उनके क्लियर हो चुके हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही जल्द आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फ्यूचर की एनर्जीज़ बताओ गाइज़, तो देखिए कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीशन में आएंगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपने अच्छे से इनवर्क किया है, आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, आप इस जर्नी में काफ़ी हद तक अगर आगे बढ़ चुके हो गाइस, तो यहाँ पर 1111 पोर्टल तक आपका परमानेंट हार्मोनियस 3D रियूनियन हो जाएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, किसी अदर जर्नी में हो, और अगर आपके लेसन्स लर्न हो चुके हैं, तो भी 1111 पोर्टल तक आपके यूनियंस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके कार्मिक साइकिल्स अभी भी पेंडिंग है, तो नेक्स्ट ईयर की टाइम फ्रेम यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो अब आप खुद करंटली कहाँ पर हो, उस हिसाब से ही आपका यूनियन या रियूनियन आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी मैच हुई है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।